ओम ओम। सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत आदर और सम्मान के योग्य समस्त सन्यासी वृंद, मेरे बहुत प्रिय शैलेश मुनि जी, सत्यार्थी जी, उपस्थित सभी आचार्यगण, शास्त्रीगण, उपस्थित अपने तपोवन आश्रम संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा और पूजा के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, आप सभी यहां साधना करने आए हैं। और साधना का विषय एक दो दिन का नहीं है। साधते 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 जीवन लग जाता है और पता चला कि अभी भी पूरी तरह से स्वयं को नहीं साध पाए, नहीं साध पाए। और नहीं साध पाए तो बस अपने को टटोलना पड़ेगा। जिस एक परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर सारे कार्य करते रहे, क्या उसकी अनुभूति कर पाए हो? चलो आप अपनी, हम अपनी अनुभूति कर पाए हैं। हम ऋषियों के पग चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, श्लोक आदि पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? ताकि स्वयं को साध पाए। यही है ना, स्वयं को साध पाए। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी धर्मात्मा भी मंचों पर आकर के यही बातें बताते हैं कि भाई स्वयं को साधना है। बस साधना है क्या? बस स्वयं को साधना ही साधना है। और स्वयं को साध लिया आपने तो जीवन का समझ लीजिए आपने सबसे बड़ा काम कर लिया। अब मैं कहता हूं कि साधो, तो साधने में करना क्या पड़ेगा? साधने में करना यह पड़ेगा कि आपको वेदानुकूल जीवन जीने का पूरी तरह से यत्न करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आप योग करना चाहते हैं तो योग करो, पर मैं कहूंगा योग को जियो भी। योग को जीना है, यज्ञ को जीना है। अगर यज्ञ को जीना नहीं आया और योग को भी जीना नहीं आया, बैठे रहो आंख बंद करके। मैं तो 4 घंटे बैठता हूं। बैठो, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो कोई लहर ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कर तो रहे थे पर वैसा जी नहीं पा रहे थे, जी नहीं पा रहे थे। वो जीवन उसके अनुसार वैसे ही उसी अनुरूप जीना अनिवार्य है। तो समझ लो आपका काम हो गया। अभी यज्ञ की बड़ी चर्चा चलती है, बड़ा आनंद आता है। ये चर्चा चल रही है, लंबे समय से चल रही है। यज्ञ क्या है? मैं ये कहता हूं कि आपका जीवन ही यज्ञ में क्यों ना बन जाए। आप और हम केवल और केवल आहुति देने मात्र को यज्ञ मानते हो। ये अग्निहोत्र है, करना चाहिए, हमारा दैनिक कर्तव्य है, प्रतिदिन होना चाहिए।
लेकिन इसके साथ साथ यज्ञमय जीवन भी बनाना पड़ेगा। कैसे? कोई बूढ़ी माई रास्ते में खड़ी है और सड़क के पार जाना चाहती है और उसको दिखाई भी ढंग से नहीं देता है, आप जा रहे हैं, माँ माँ आजा, मैं हाथ पकड़ा माता का और उसको सड़क के पार करा दिया। आपने एक यज्ञ कर लिया, यज्ञ कर लिया। आपने देखा कि भाई कोई अभावग्रस्त है और बड़ी समस्या में फंसा हुआ है बेचारा, बहुत परेशान है, आपने उसके अभाव को दूर करके उसको आनंदित कर दिया। आपने ये भी यज्ञ कर लिया। आपने, आपको किसी ने नमस्ते की और नमस्ते की तो आपने बड़े प्रेम पूर्वक उसका उत्तर दिया। और इतना ही नहीं, मुनि जी आप जानते होंगे पहले समय में जब बड़ी बूढ़ी माताओं को नमस्ते की जाती थी, और ये नमस्ते देहात में तो राम राम चलती थी। भैया हम तो देहात की देहाती लोग हैं, क्या अम्मा राम राम, तो राम राम, अरे बेटा तू दूध हो ना, पूतो फल हो, ये हो और वो हो, इतनी लंबी लिस्ट होती थी माता के पास, खूब देर तक आशीर्वाद देती रहती थी। और अब तो हम ढंग से बात करना भी पसंद नहीं करते। आपसे कोई हाल पूछ ले तो हाल भी ढंग से नहीं बताते, समझो कि बेहाल में ही हैं हर समय। ऐसे बुझे बुझे से, ऐसे दुखी दुखी राम से अजीब ढंग के बन करके हो गए हैं। क्या यज्ञ किया है बताओ? ये तो यज्ञ नहीं हुआ। और संध्या भी क्या हुई? यज्ञ तो आपका सर्वांगीण विकास करता है, योग आपका सर्वांगीण विकास करता है, और विकास आपने होने नहीं दिया। होने कहां दिया? अब आप कहेंगे यज्ञ सर्वांगीण विकास करता है, यज्ञ से सर्वांगीण विकास होता है, तो मैं कहता हूं हां होता है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, हमारे वेद शास्त्र झूठ तो नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। अभी मुनि जी बहुत सारी बातें बता गए, लेकिन आप जो अग्निहोत्र कर रहे हैं उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव है, कभी विचार किया? अब आप कहेंगे प्रभाव का तो पता नहीं चल रहा। मैं पूछता हूं, अभी यज्ञ करने वाले को बीपी की दवाइयां नहीं खानी चाहिए। अब ये नहीं खानी ना पड़े, इस प्रकार का यज्ञ करो। मेरे कहने से तुरंत छोड़ के मत बैठ जाना, कभी उपद्रव मेरे पीछे कर दो। क्या आपने कहा था? हमने तो नहीं खाई, लो हम तो मर गए, आधे मर गए, मुझे ढूंढते फिर रहे। तो अग्निहोत्र करने वाले को बीपी की दवाइयां ना खानी पड़े, ऐसा अग्निहोत्र होना चाहिए। जोड़ों में दर्द नहीं होना चाहिए। अग्निहोत्र करने वालों के जोड़ों में दर्द का क्या मतलब है? डायबिटीज की बीमारी अग्निहोत्र करने वाले को नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसी प्रकार से आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं, आपका लीवर खराब हो रहा है, आपके ब्रेन के तंतु हिले पड़े हैं, आपको एसिडिटी की समस्या बनी पड़ी है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन हो गया है। हवन का प्रभाव क्या दिखाई दे रहा है? फिर हवन का, यज्ञ का प्रभाव भी तो हो। मेरे पास में मेरे शिविरार्थी कुछ साथ में आए हैं, मेरा शिविर दिल्ली ऋषिकेश में चल रहा है। आज मेरे ख्याल से तीसरा चौथा दिन उनका उस पर है, सूप पिला रहे हैं 3-4 दिन से। एक भी किसी को कमजोरी नहीं है, किसी को घबराहट नहीं है, किसी को बेचैनी नहीं है, किसी को समस्या नहीं है। और ढेरों समस्याएं तो अब तक पार कर चुके, समाप्त कर चुके हैं, समाप्त हो चुकी हैं। और इसी प्रकार से अग्निहोत्र जब करते हैं तो अग्निहोत्र करने पर मेरे शिविरार्थी हर दिन ये कहते हैं कि स्वामी जी आज तो और विशेष आनंद आया है, और विशेष आनंद आया है। और कई बंधु तो हमारे ऐसे भी आते हैं कि जो कभी जीवन में यज्ञ नहीं करते। हमारे एक भैया कह रहे थे, प्रदीप जी नाम उनका, क्या प्रवीण जी, वो कह रहे थे कि भाई स्वामी जी अब मैं यहां से प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं आपके पास से, और मैं अपने यहां पर अब यज्ञ किया करूंगा। और एक बात बता देता हूं आपको, ये यज्ञ बहुत विशाल होने वाला है, आगे बहुत विशालता की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि मुझे भी जो स्ट्रगल, जो संघर्ष करना पड़ रहा है, ये सिर्फ मैं जान सकता हूं। किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है ये मुझे पता है। लेकिन सन्यासी हूं भारत का, अरे उतना भी समस्या नहीं सहूंगा तो किस ऋषि दयानंद जी का शिष्य कैसा हुआ? मजबूती तो आनी चाहिए। इतनी महान शक्ति को हम आदर्श मानते हैं, इतने महान शक्तिशालियों को हम आदर्श मानते हैं, और ऊर्जा से भरे ना हो तो क्या माना हमने?
और हमारी वाणी ओजस्वी ना हो, और तो किसकी होगी ओजस्वी वाणी बताइए? हम बुझे बुझे दिए की तरह से हो, क्या मतलब होगा? तो आइए समझिए बात को। तो यज्ञ करने से आपका उपकार होता है, बस इसमें आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट पहले बोल देना, मुझे ध्यान नहीं रहता ऐसे। तो इसी प्रकार से यज्ञ का लाभ क्यों नहीं मिलता आपको, इसका समझिए। आपके सामने में कुछ तर्क संगत बातें रख रहा हूं, उसको आप समझ लेना। आप जब हवन करते हो, हवन करते हैं तो पहले यज्ञ कुंड को देखो, आप कौन सा यज्ञ कुंड है आपका, मुझे नहीं पता कौन सा है, आप अपना देखिए। क्या आपका यज्ञ कुंड धरती में गड्ढा खोद के बनाया गया है? धरती में गड्ढा खोद करके? क्योंकि धरती में गड्ढा खोद करके जो हवन कुंड बनाए जाते थे, वे धरती के अंदर से मिनरल्स को खींच खींच कर निकालते हैं, पोषक तत्वों को खींच खींच कर निकालते हैं। अग्नि का स्वभाव है नीचे से ऊपर की ओर खींचती है। आप सहमत हैं? अब आपने लोहे के हवन कुंड में हवन किया, काट कर रहा हूं, तोड़ना पड़ेगा ना। हवन कुंड में हवन किया, लोहा, अग्नि और जल, ये तो होगा। लोहा, अग्नि, जल, सामग्री को नहीं जोड़ रहा हूं अभी, तीनों के मिलने से एसिडिक प्रक्रिया बनेगी, एसिडिक प्रक्रिया होगी। और जब एसिडिक प्रक्रिया होगी तो आपकी आंखों में जलन पैदा करेगी, एसिड का निर्माण करेगी और ब्लड प्रेशर को हाई कर देगी, उच्च रक्तचाप बढ़ा देगी। और यदि आपका केवल तांबे का भी है, आप कहें हमारा तो तांबे का है, तो तांबे का हवन कुंड केवल होने मात्र से केवल जो कॉपर की तत्व हैं वो ही आपको प्राप्त होंगे। और यदि आपने मिट्टी के संपर्क में आकर के हवन किया तो आपको सभी के सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात आती है, जिन लोगों के हवन कुंड इस प्रकार के बने हुए हैं कि जल भरने की व्यवस्था, जो जल डालते हैं, जल भरने की व्यवस्था अग्नि के चारों ओर अग्नि से सटी हुई नहीं है, ये हवन कुंड बहुत अच्छे बने हैं। ये वाला जो इसकी जो मेखला है बिल्कुल परफेक्ट है, और इसका जो जल डालने का नाली बनाई गई है वो बहुत अच्छे ढंग से निर्माण की गई है, बहुत अच्छे निकट है बिल्कुल। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि अभी खाली ऐसी बात नहीं बनेगी, वैज्ञानिक आधार पर जब हम बात करेंगे तो वैज्ञानिक बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अग्नि के जल जब सामग्री डालते हैं, समिधाएं जलाते हैं, एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी ना तो समिधाओं का चयन ढंग का है, सामग्री का ढंग कौन सा है आपका पता है? 12 महीने एक ही प्रकार की सामग्री पूरे साल चलती रहती है, एक ही तरह की सामग्री। आप प्रूव करके बता दो मुझे कि ये परफेक्ट है। ऋतु के अनुसार सामग्री बदलनी चाहिए, क्यों स्वामी जी? ऋतु के अनुसार सामग्री बदल जानी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में ऐसी सामग्री होनी चाहिए कि वातावरण को बदल दे। तो यज्ञ तभी तो वैज्ञानिक है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, खाली कहने मात्र से नहीं है, प्रैक्टिकल जब धरातल पर ढंग से करोगे तब जाकर के वो वैज्ञानिक लाभ देगा। अब आगे बढ़े, जैसे ही आप इसमें हवन करेंगे तो समिधाओं का चयन ये करें कि किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो आप आम की समिधाओं का चयन करें। आपके लंग्स की प्रॉब्लम है, छाती की समस्या है कि कफ जम गया है, तो आप पीपल की समिधा ले आइए। किसी को शुक्र दोष है, माताओं को गुप्त रोग है उस तरह के, आप गूलर की समस्या समिधाएं लाइए। किसी के पाक स्थली में जख्म हो गए हैं तो जैसे शाल का पेड़ है, शाल, ये मत कहना कि साल की समिधाएं काम नहीं करती। इस धरती पर, भूमंडल पर जितने भी पेड़ हैं सबकी सब समिधाएं हैं, लेकिन इसकी समझ ये होनी चाहिए कि हमें किस अवस्था में कौन से रोग में प्रयोग करनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अग्निहोत्र। अब आगे चले कि घी सस्ता सा दे दो थोड़ा सा, कहां से लाए? कानपुर से मंगाया है मैंने, तो बड़ा रीजनेबल है। पूजा का उस पर लिखा पूजा घी, केवल चर्बी का, पशुओं की चर्बी जला जला करके कह रहे यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मा और भैंस का घी जला जला करके बोल रहे यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मा। कैसे होगा भैया?
भैया काम नकली करोगे तो लाभ असली नहीं मिलेगा। आपको देसी गाय खोजनी पड़ेगी। खोजिए अपनी भारतीय नस्ल की जो देसी गाय हैं, आप खोजिए और उसके घृत से यज्ञ करके देखिए, आपका घर ही शुद्ध नहीं होगा, पूरा मोहल्ला भी शुद्ध होगा और दूर दूर तक वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अरे मजाक है क्या? हवन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, खाली इतने से बात नहीं बनेगी। अगली बात सुनो, आपकी वेशभूषा का भी कोई चयन नहीं है। आप वेशभूषा के मतलब यह है कि अच्छा मेरे यहां जो बैठे ना, भैया जरा खड़े हो जाना, कोई बैठे यहां पर अभी नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो मेरे साथ आए हैं देखो सफेद सफेद निकले सारे, है ना, और कहां गए? और घूमने निकल गए। मेरे यहां पर एक नियम है, जब मेरे शिविर में आते हैं ना, शिविर में पहले बहुत लंबा मैसेज पढ़ना होता है, बैठ जाइए, बहुत लंबा मैसेज पढ़ना होता है। उसमें घर से कैसे कैसे वस्त्र लेकर के आने, कैसे कैसे, मेरे यहां पर आने से पहले पहले व्यक्ति को तैयारी करनी पड़ती है। थैला उठाए, दो कपड़े कुछ भी रखे, चल दिए, ऐसा नहीं होता है। और मेरी बात अगर जचती है तो अगली बार से ऐसा करना, वेशभूषा की मर्यादा बना करके रखना। अरे आनंद आएगा, संगतिकरण दिखाई देता है। तो मेरे यहां पर भी क्या है, श्वेत वस्त्र धारण करके ही अग्निहोत्र किया जाता है, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। गर्मी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रंग बिरंगा वस्त्र पहन करके बैठोगे तो इसी प्रकार से यज्ञ का वो लाभ आपको नहीं मिल रहा है। तो वेशभूषा भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से आप अग्निहोत्र करें। अगली बात आती है, क्योंकि मैंने पूछा था कि विषय क्या है, योग का जो विषय आता है, योग का, माताओं बहनों बंधुओं, गुरुकुल में मैं भी पढ़ा हूं, 3 गुरुकुलों में पढ़ा हूं, भिक्षाएं भी की हैं, माता बहनों की डांट खाई है मैंने, खूब डांट खा रखी है, बड़ा अपमान भी लोग कर देते थे। मेरी बाजू पकड़ के महिला बोली, तेरे को शर्म नहीं आती, भीख मांगता फिरता है? मैंने कहा माता जी पहले आती थी, अब नहीं आती। और क्या कहूं, अरे बड़ा बेशरम है। मैं कि माता जी सही कह रही है, अब बेशरम सा हो गया हूं कुछ, अब नहीं आती शर्म मेरे को। तो ये समस्या मैंने भी सही है, प्रैक्टिकल काम किया है, जी करके काम किया है। इसी प्रकार से जहां तक योग की बात है, भैया एक बात बताऊं, केवल हाथ पैर हिलाना, कसरत करना, बंदर जैसी गुलाटी मारने को योग नहीं कहते। आप सोचते हैं कि आपने बड़ा भारी योग कर लिया, योग विषय बिल्कुल अलग है। योग के आप अंगों पर ही अटके रह गए, लेकिन वास्तव में हो सकता है कि योग में प्रवेश भी ना हो पाया हो। योग के अंगों पर ही हम प्रायः अटक करके रह जाते हैं, और योग में इंटरनल जो आंतरिक प्रवेश होता है, उसकी तो झलकियां भी नहीं मिली आज तक, और किसी को मिल गई हैं तो बड़ा सौभाग्यशाली है। योग की क्या झलकियां हैं, सुनिए ध्यान से। मैं इमेजिनेशन करके नहीं दूंगा आपको, कल्पना नहीं दूंगा, वरना कल्पना में बैठ जाओगे। मैंने योग दर्शन पढ़ने, मुझे मेरा जो सौभाग्य हुआ कि योग दर्शन पढ़ने से पहले मुझे योग करने को मिला। अगर योग की वास्तविकता समझनी है, नहीं तो रटे रटाए सूत्र की भी धारणा, अवधारणा मस्तिष्क में बैठ जाती है। बातें मत कीजिए इधर। जो आपने पढ़ लिया है उसके चित्र आपके अंदर स्थिर हो जाते हैं, वो कल्पना आ जाती है कि मैंने तो विभूतिपाद पढ़ा है। विभूतिपाद से पहले आप योग की यात्रा पर लंबे निकल जाइए। तो योग दर्शन में जो पढ़ोगे ना, बाद में ये लगे अरे ये तो मैंने किया है, अरे ये तो मेरे को हुआ है, मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ये तो मेरे को हुआ है। ये सब क्या है? ये तो क्या है कि जो मैंने पहले कर लिया है। तो हम अभ्यास की तरफ गहराई से उतरे। आपको आंखें बंद करना ही योग लगता है। मैं ये कहता हूं कि आपने संध्या की और संध्या हुई, पर करते रहो। संध्या होनी चाहिए, वो मिलन होना चाहिए, और जब मिलन हो जाएगा और जब वो स्थिरता जम जाएगी आपकी, तो समझना कि आपके अंदर जो लहरें उत्पन्न होंगी वो आपके जीवन को आनंद से भर देंगी। फिर आप हर क्षण हर पल आनंद में ही जीवन यापन करेंगे। मैं ये कहूंगा फिर आपके लिए कुछ अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। मैं कुछ पंक्तियां दोहरा करके अपनी बात को विराम देता हूं, ठीक है? क्यों? तो इसी प्रकार से आप जब प्रातः काल में उठें तो आपकी वाणी मौन होनी चाहिए।
हमारे गुरुकुल का नियम था कि आंखें खुल, सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय तक हम मौन होते थे, बिल्कुल नहीं बात करते थे। अरे किससे क्या बातें करनी है? ये यात्रा आपकी अकेले की है, योग यात्रा। इसमें कोई आपका साथी नहीं बन सकता। है कोई साथी? स्वामी जी आपका कोई साथी है? आप केवल अकेले और परमात्मा साथ, केवल इतना ही साथी बचा है। ये जीवात्मा की अकेले की यात्रा है और जो युगों से करता चला आ रहा है। योग नहीं, हर क्षण हर जगह तो योग योग दिखाई दे रहा है। हर जगह तो परमात्मा ही दिखाई दे रहा है। हर जगह तो परमात्मा की अनुभूतियां हैं। जाना कहां है? एक काम करके देख लेना मेरी बात समझ के। मेरे यहां जब शिविर में लोग आते हैं तो मैं ऐसे पेड़ों के गले लगा देता हूं लोगों को, ऐसे पेड़ों के। मेरे निरोग भारत चैनल है यूट्यूब में, आप उसमें घुस जाना, एक बार प्रवेश कर, निरोग भारत। तो ऐसे जब पेड़ों से ऐसे लगते हैं और जब कान वहां लगे होते, कान पहले साफ जगह पर लगाना, जब आप ऐसे लगे होते हैं आपको ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ भी आपसे कुछ कहना चाह रहा है। संवेदनाएं जागती हैं, क्योंकि संवेदनाहीन होते चले जा रहे हैं। संवेदना, आप पत्थर को छुएंगे अलग स्थिति होगी, पत्ते को छुएंगे अलग स्थिति होगी, पेड़ को छुएंगे अलग स्थिति लगेगी, आप किसी बच्चे को स्पर्श करेंगे तो अलग स्थिति होगी, गाय माता को छुएंगे तो अलग स्थिति होगी। अरे कितना विज्ञान है, कितना रहस्य है, ये सब कुछ तो रहस्य में भरा पड़ा है। और जब प्रातः काल में आंखें खुले तो बस बैठ जाना और डूबना। रात्रि का जो पिछला पहर होता है ना, बस वही साधक की ऊर्जा का स्रोत है, समझ लो। साधक क्या पाएगा, कैसे होगा, बस पहले वहां पर अपने आप को शांत करने का प्रयास करो। उसके बाद एक वातावरण और आता है जिसमें पौ फटती है, पौ फटने का वातावरण आता है। तो इसी से संबंधित मैं आपको कुछ पंक्तियां सुना करके, क्योंकि आपको डूबना आवश्यक है मेरी उन पंक्तियों में, आप उसका आनंद अवश्य ले लीजिए। क्योंकि मेरी स्वयं की रचना है, भोपाल में ये रचना हुई थी और ये रचना बड़ी अद्भुत है और साधकों के लिए वरदान है। और गुनगुना लेना, और मोबाइल है तो रिकॉर्ड भी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी पे केस कर दूंगा। मैं तैयार हो रहा हूं गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, और पीछे से दोहराने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। लेकिन आगे पीछे मत दोहराना, आनंद के साथ दोहराना। एक ऐसा वातावरण होता है माताओं बहनों, पूर्व दिशा में जब लाली छा जाती है, सूर्य नारायण उदय होने वाले होते हैं, उससे समय पक्षीगण कैसे वृक्षों पर बैठकर के कीर्तन कर रहे होते हैं, ची 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 ची। अरे बड़ा आनंद आ रहा होता है। मैंने कुछ अपनी कलम से उसको लिखने का प्रयास किया है, आनंद लीजिएगा। सूर्य देव ने पूर्व दिशा में अपनी लाली फैलाई, सूर्य देव ने पूर्व दिशा में अपनी लाली फैलाई। धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई, धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई। बोलो, सूर्य देव ने पूर्व दिशा में अपनी लाली फैलाई, सूर्य देव ने पूर्व दिशा में अपनी लाली फैलाई। धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई, धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई। भोर हुई तो पंछी जागे, भोर हुई तो पंछी जागे, आलस्य और प्रमाद को त्यागे, आलस्य और प्रमाद को त्यागे। पीहू पीहू करते सारे, पीहू पीहू करते सारे, भोर भई तो भजन में लागे, भोर भजन तो भजन में लागे। मधुर गान से मानो यह धरती बरसाई, मधुर गान से मानो यह धरती बरसाई। धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई, धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई।
सूर्य देव ने पूर्व दिशा में अपनी लाली फैलाई, सूर्य देव ने पूर्व दिशा में अपनी लाली फैलाई। धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई, धन्य हुआ मैं देख देख कर। अगली पंक्तियों पर ध्यान देना। योग तो है मिलन प्रभु का, योग तो है मिलन प्रभु का, परम शांति को पा जाओ, परम शांति को पा जाओ। तेज धार कर इस मन में, तेज धार कर इस मन में, महिमा प्रभु की गा जाओ, महिमा प्रभु की गा जाओ। अंतर ज्योति जाग उठी, अंतर ज्योति जाग उठी, मेरे रोम रोम है समाई, मेरे रोम रोम है समाई। धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई, धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई। जब एक वातावरण होता है उसके कण घास के ऊपर पड़े होते हैं, और जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो क्या होता है पता है? ऐसा लगता है उफरी शबनम किस इस कदर नादानियां और मोतियों को घास पर फैला दिया। ओस कणों से चहुं दिश देखो, ओस कणों से चहुं दिश देखो, सारा उपवन महकाया, सारा उपवन महकाया। हीरे मोती चमक उठे हो, हीरे मोती चमक उठे हो, प्यारे प्रभु सब तेरी माया, प्यारे प्रभु सब तेरी माया। वातावरण सुगंधित सारा, कलियां भी मुस्काई, वातावरण सुगंधित सारा, कलियां भी मुस्काई। धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई, धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई। संध्या है अंतर को जगाना, संध्या है अंतर को जगाना, हवन है शुद्धि का करना, हवन है शुद्धि का करना। पर्यावरण बड़ा आवश्यक, पर्यावरण बड़ा आवश्यक, इसे बचा बचा कर रखना, इसे बचा बचा कर रखना। धन्य हुआ योगेश्वरानंद, धन्य हुआ योगेश्वरानंद, देख तेरी प्रभुताई, धन्य हुआ योगेश्वरानंद, देख तेरी प्रभुताई। धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई, धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई। सूर्य देव ने पूर्व दिशा में अपनी लाली फैलाई, धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई, धन्य हुआ मैं देख देख कर कैसी महिमा दिखलाई। धन्यवाद। समझना थोड़ा देर होगी, मुझे पता नहीं। 5 मिनट में शांति बैठा। ठीक है, धन्यवाद।